हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है, एक्सीलरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो क्या है? उसका एक्सीलरेशन है। इसका जो दूसरा नाम है, इसलिए शॉर्ट, इसका जो दूसरा नाम जो है शॉर्ट में तो नहीं, काफ़ी लॉन्ग है वैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी क्वेश्चन में पूछ लेंगे व्हाट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आप समझ लीजिएगा क्या पूछा गया है, एक्सीलरेशन पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ कि एक बॉडी है, वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी से जो कि है उसकी u। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद जो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है स्मॉल v। ठीक है, कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो चेंज पता चल जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या है? t है। ओके, और यही क्या होता है? एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, फाइनल वेलोसिटी मैंने क्या बोला था? v, इनिशियल वेलोसिटी u, और टाइम क्या है? t। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा निकल के? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए, रेट जो वर्ड कहीं भी अगर ऐड हो जाता है उसका समझ लीजिएगा टाइम के साथ रिलेशन है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, इसको भी समझ लेते हैं। इसकी यूनिट होगी, देखिए, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी तो वेलोसिटी ही आएगा, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम मीटर में ही लेते हैं। ठीक है, एमकेएस में करेंगे सब क्वेश्चन इसमें। और जो टाइम की यूनिट क्या होगी? वो होगी सेकंड। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गया एक्सीलरेशन के बारे में। और अब समझते हैं इसके टाइप। एक्सीलरेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दूसरा होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है ये तो साफ पता चल रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू प्लस में आएगी तो वो क्या है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। माइनस में आएगी तो क्या है? वो नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ये होता कब है? देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? हमने बोल दिया 5 सेकेंड में वो 10 से 20 में आ गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब एक्सीलरेशन हम निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 20 माइनस 10, मतलब ये क्या है? ये है v और ये है u, मतलब v माइनस यू अपॉन टी। तो ये कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 5। ओके, तो कितना आ गया इसका एक्सीलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। किस कंडीशन में? जब इसकी वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा? व्हेन वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, समझ लीजिएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया मैंने। व्हेन वेलोसिटी विल इंक्रीज।
ठीक है। जब वेलोसिटी क्या है बढ़ेगी तब उस कंडीशन में होगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और जब वेलोसिटी क्या होगा कम होगी, ठीक है, व्हेन वेलोसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। जब वेलोसिटी क्या है डिक्रीज होगी तब कौन सा एक्सीलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और जब वेलोसिटी, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझना, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उस नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, सॉरी रिटार्डेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। डिनोट हम इसको ए से ही करते हैं, क्या बोलते हैं मगर उसको, रिटार्डेशन। किसको, नेगेटिव एक्सीलरेशन को, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर न्यूमेरिकल में रिटार्डेशन गिवन है तो उसको आप नेगेटिव एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। रिटार्डेशन जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी उस कंडीशन में क्या होता है, होती है डिक्रीज होती है, ठीक है। एक एग्जांपल से इसी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने कह दिया एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। उसने क्या ब्रेक लगा दिया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो अब एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल देते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है, 10 माइनस 20 अपॉन टी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 10 अपॉन 5, 5 टू जा 10, तो माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू वो क्या है, नेगेटिव है। किस कंडीशन में, जब वेलोसिटी क्या है डिक्रीज हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। ओके, तो ये हो गया एक्सीलरेशन के बारे में। तो इसके न्यूमेरिकल जो है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ इस टाइप से ही आते हैं कि आपको इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाएगी, फाइनल वेलोसिटी दे दी जाएगी और टाइम दे दिया जाएगा, और पूछ लेंगे व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन या व्हाट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कभी कभी इस वर्ड से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।